बच्चों आज हम प्रश्नावली 3 के अंतिम सवाल में हैं। अंतिम पड़ाव है इस प्रश्नावली का और एक अच्छा सवाल प्रश्न नंबर 12 के रूप में बोर्ड में लिखा गया है। आज जैसे ये सवाल समाप्त होगा हमारी प्रश्नावली 3 समाप्त हो जाएगी और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 4 प्रारंभ करेंगे। तो चलिए आज का प्रश्न नंबर 12 है। कक्षा 10 की टेस्ट परीक्षा में कमल के अंग्रेजी और गणित विषयों के प्राप्तांकों का योग 40 है। यदि गणित विषय के प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक और अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक 4 कम हो जाएं तो उसके दोनों विषयों के प्राप्तांकों का गुणनफल 360 हो जाता है। तब गणित और अंग्रेजी विषयों में कमल के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। अर्थात हमको ये पता करना है कि शुरुआती टेस्ट हुआ था उसमें कमल ने गणित में कितने अंक पाया था और अंग्रेजी में कितने अंक पाया था। तो हम लोग यहीं से मानना शुरू करेंगे। हाँ, माना गणित की प्राप्तांक x तब अंग्रेजी की प्राप्तांक दोनों का योग 40 था तो ये हो जाएगा 40 ऋण x होंगी। इस प्रकार हमको पूछा गया था कि कमल ने गणित में कितने अंक पाया था और अंग्रेजी में कितने अंक पाया था। तो हमने मान लिया गणित में उसने x अंक पाया था और अंग्रेजी में 40 ऋण x। और ये हमारा प्रश्नानुसार चालू होगा। प्रश्नानुसार यदि गणित विषय के प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक, गणित में उसने पाया था x, अब बोलता है कि 3 और अंक मिल जाते तो नए प्राप्तांक हो गए x धन 3। और अंग्रेजी के प्राप्तांक 4 कम हो जाएं। अंग्रेजी में उसने पाया था 40 ऋण x, 4 अंक कम हो जाएं अर्थात ऋण 4 कर दिया। इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि ये गणित के नए प्राप्तांक हैं, ये अंग्रेजी के नए प्राप्तांक हैं, दोनों का गुणनफल 360 होगा। ये हमारा 360 हो गया। अगली स्टेप हमारी ये चली 40 में से 4 गया 36 ऋण x बराबर 360। चलिए कोष्टक का कोष्टक में गुणा करें। x का गुणा शुरू 36 x ऋण x वर्ग धन 3 का गुणा 3 छक्के 18 3 9 और 1 10 ऋण
360 का भी पक्षांतर कर दीजिए, ऋण 360 बराबर 0। अगली स्टेप वर्ग समीकरण जमाएंगे। ऋण x वर्ग सिंगल 36x ऋण 3x धन 33x धन 160 ऋण 360। 360 में से 108 घटाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। 10 में से 8 गया 2, 5 में 0 गया 5 और 3 में से 1 गया बराबर 0। सामने ऋण का निशान रहता है तो पूरे चिन्ह बदल दिए जाते हैं। इसका तात्पर्य ये होता है कि ऋण का हमने पूरे समीकरण में गुणा कर दिया, अर्थात पूरे चिन्ह हमारे बदल गए। इस प्रकार ये सवाल हमारा यहाँ तक पहुँच गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये 252 इसके आवाज को निरीक्षण करते हैं। चलिए यहाँ पे जगह दिख रही है, इसका उपयोग कर लेते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 3 7 21, 7 1 7। चलिए अगली स्टेप, मध्य भाग को 2 भाग में तोड़ना। ऋण 33 को 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, 3 दूनी 42, 6, 7 चौ 28 और 9। यहीं पर हम लोग को सोचना है कि ऋण 33 कैसे आएगा। ऋण 33 आना चाहिए जोड़ घटा की, और वो भी जोड़ के ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। नौ 14 दूनी 28 नहीं आएगा, 6 और 12 और 21, ये 7 3 21, 3 दूनी 6 दूनी 12। इस प्रकार 21 और 12 को जोड़ते हैं तो 33 आता है। ये अगली स्टेप, ऋण 21x ऋण 12x धन 252 बराबर 0। अगली स्टेप, x कॉमन, यहाँ से बचा x ऋण 21 ऋण 12 कॉमन, यहाँ से बचा x, इनका चिन्ह कॉमन लिए हैं, चिन्ह बदल गया। 12 का भाग दिया, 12 दूनी 24 और 12 1 का 12। इस प्रकार अगली स्टेप हमारी होगी x ऋण 21 को हम लोग कॉमन लेंगे। अगले कोष्ठक में बच जाएगा x ऋण 12 बराबर 0। ये पहला कोष्ठक बराबर 0, दूसरा कोष्ठक बराबर 0, x बराबर 21 और x बराबर 12। इसके बाद ऋणात्मक एक भी मान नहीं आया तो हम लोग के दोनों मान मान्य होंगी। पहले हम लोग x बराबर 21 को लेके चलते हैं। इस 21 को यहाँ पे पुट करेंगे, पहले प्राप्तांक निकल आएंगी। अतः
प्राप्तांक बराबर, हमने माना था x की जगह हम लोग यहाँ पर लिया 21। तो पहली कंडीशन होगी कि गणित में उसने यदि 21 नंबर पाया तब अंग्रेजी की प्राप्तांक, अंग्रेजी में उसने 40 ऋण x अंक पाया था। 40 ऋण x, 40 ऋण 21 और 40 ऋण 21 दिया 19। इस प्रकार ये पहला आंसर का सेट है। और मान लीजिए या और अब x का मान 12 रख दें, फिर दोनों जगह पुट कर दें, या गणित की प्राप्तांक बराबर x की जगह हम लोग 12 तथा यह तब अंग्रेजी की प्राप्तांक 40 ऋण x बराबर 40 ऋण 12 बराबर 18। इस प्रकार हमारा इस क्वेश्चन के दो उत्तर हो सकते हैं कि यदि गणित में उसने 21 अंक पाया तो अंग्रेजी में 19 पाएगा, या गणित में 12 पाया तो अंग्रेजी में 18 पाया होगा। इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 3 समाप्त होती है और कल से हम प्रश्नावली 4 पढ़ेंगे और प्रश्नावली 4 का सवाल नंबर 1 अगले वीडियो में हम देखेंगे।